पहली बार आपके शहर मोहब्बत में फ़कीर की हाज़िरी हुई है। आओ उस सरज़मीन से रहा हूँ जहाँ से हमें बैठने का करीना मिला है। सरकारी आला हज़रत जब उस सरज़मीन को याद करते हैं तो आला हज़रत फरमाते हैं, बहरे इब्राहीम मुझ पे नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। शेखुल मशाइख सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया रज़विया के 26वें इमाम हज़रत सैयदना शेख इब्राहीम एरजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर से फ़कीर हाजिर हुआ है। मुझसे अभी जब मैं आया तो पहले जो खिताब हो रहा था, यकीन जानिए कितना इल्मी और इतना फ़िक्री खिताब हो रहा था। मुफ़क्किर इस्लाम उम्दतुल खुतबा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद नईमी साहिब क़िबला ज़िदा शर्फ होगा कि दिल बाग़ बाग़ हो गया। दिल से बस ये आवाज़ निकली कि अर्श के जलवे नज़र आते हैं फ़र्शे खाक पर, वजद में आता है जब दीवाना-ए अहमद रज़ा। ये प्रोग्राम खान साहब आप लाइव चला रहे हैं क्या? तभी वो मोबाइल पर जो है चल रहा था, तो मैंने तकरीर मोहम्मद शाहिद साहब की भी सुनी थोड़ी सी। शाहिद साहब ने बहुत उम्दा खिताब आपका हो रहा था। इस तरफ हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा है, सबके नाम तो मुझे याद नहीं। कल इंशाअल्लाह बिच्छापुर की सरजमीन पर फ़कीर पहुँचेगा, अल्लाह ने चाहा। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाबिर सादी साहब को बुला के यहाँ 1 साल के बाद जो है वहाँ पहुँचना, और कल रात में इंशाअल्लाह खंडवा खिताब होगा। आपसे भी गुजारिश है कि कल बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाएँ, काफ़ी उलमा मशाइख वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और आज जो ये अंजुमन सजाई है, एक शेर पढ़ता हूँ उधर, राज़ो नियाज देखेंगे बुलबुल की और गुल के। ठीक है, रहने दीजिए। राज़ो नियाज देखेंगे बुलबुल के और गुल के, तुम भी चलो चमन में हम भी चलें चमन में। बुलबुल की चहचहों से गुल तंग आके बोले, बुलबुल की चहचहों से गुल तंग आके बोले, या तुम रहो चमन में या हम रहें चमन में। तो आज जो इस बज़्म को सजा दिया है, इस बज़्म के दूल्हा, अगर ये कहूँ तो कम ना होगा। मुफ्ती साहब खतीब नौजवान, खतीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिहान रज़ा नईमी साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बहुत खूबसूरत भी है माशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें बदनिगाही से महफूज़ फरमाए। और मुफ्ती साहब क़िबला के बिरादर असग़र हैं आप, मुझे इल्म हुआ, बड़ी खुशी हुई। ज़रा तलाश करो एहतराम के पीछे, कोई तो बात होगी उनके ग़ुलाम के पीछे। तू शहर का बादशाह सही, लेकिन तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। हम लोग तो इमाम वाले हैं भाई। अब मैं तो बुजुर्गों के शहर से हाजिर हुआ हूँ, एरस शरीफ से, और हमारा तो मिजाज ये है कि देखिए वो सब कह देते हैं अब आप तो जुब्बा भी पहन लिया, वरना हम तो जैसे हैं अमामा शरीफ बातें चलते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में कहावत है कि जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। तो जैसा मिजाज देखा, नबी की मोहब्बत का तराना गुनगुनाया और निकल गया। हज़रत उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। शबी नूर में हरदम खिताब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 घंटे तकरीर हुई थी। आज तो हज़रत ने जो है याद फरमा लिया है, कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह दिल खोल के फ़कीर खिदमत करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। और ये जो जज्बा है आपका, मैं देख रहा हूँ कि मुफ्ती साहब जब खिताब कर रहे थे तो यहाँ से नारा वहाँ से नारा, दिल खुश हो रहा था कि ये है आला हज़रत का फैज़ान जो खाते गाँव में नजर आ रहा है।
और आपकी जिंदा दिली को देख करके अब देखिए 12 का वक्त करीब है। हमारे बुंदेलखंड में 12 बजे लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं, मुंह खुलने लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे सुन्नी माशाल्लाह बिल्कुल ये नूरानी चेहरे हैं। ये चेहरे भी तो बहुत शानदार, चूंकि ये इनसे जुड़े हुए हैं। अपने उलमा के चेहरे देखो माशाल्लाह, ये नूरानी चेहरे हैं। तो बस दिल से यही आवाज आई, कह सकता हूँ कि आज के जलसे में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और आपको यहाँ बैठकर जलसा सुनने में बड़ी आसानी है और उनको बहकाने में बड़ी परेशानी है, इसलिए कि बोलने वाला अख्तर रज़ा सुल्तानी है। सरकार गरीब नवाज का उर्स भी छठी शरीफ आज पूरी दुनिया में जो मनाई जा रही है। बादशाह हिंदुस्तान का उर्स है। तो खिताब हजरत का हो चुका, मैं तो बस चंद बातें आपको बड़े सादे अंदाज में कुछ कह करके और दे करके रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर जैसा निराला बशर कहाँ होगा, कदम है अर्शे बरी पर तू सर कहाँ होगा। वो आए कब्र में मेरी या जाऊं मैं तौबा, कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा। वो आए कब्र में मेरी या जाऊं मैं तौबा, कोई बताए कि बेहतर सफर कहाँ होगा। 2-3 शेर नाज शरीफ के आप मुझसे भी सुन लें, इजाजत है। बड़े सादे अंदाज में, जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं वो ज्यादा समझेंगे, फिर पीछे से जब बुजुर्ग समझ जाएं तो नौजवान भी समझ जाएं। बड़े सादा अंदाज, 2-3 शेर इराज साहब का लिखा हुआ एक कलाम है, 2-3 शेर बुलादा फरमाया कि याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, जिस्म हो कहीं। अब थोड़ा मेरे साथ मिलके पढ़ लीजिए, जिस्म हो कहीं अपना जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, लेकिन हम अगर वो रहते हैं, हम अगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब दाहिना हाथ इतना मजबूत है तो बायां कितना होना चाहिए। थोड़ा इधर से भी कोई रिस्पांस यहाँ से भी मिल जाए ना। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। उन गुलों की खुशबू का जिक्र क्या करूँ आका। आवाज मेरी मुतासिर है लेकिन आप मुतासिर ना, यकीन जानिए, चूंकि रेगुलर मुसलसल सफर और इंशाअल्लाह ताला करना ही है। सुने, उन गुलों की खुशबू का जिक्र क्या करूं आका, खुल्द भी नहाती है,
खुल्द भी नहाती है आपके पसीने। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। अब ऐसा लगा ये नारा तो ऐसे कि अब कोई अगर छुप छुपा कर सुन रहा हो तो चला जाएगा। नारे रिसालत पर नजदी मुंह बनाते हैं, नामी मुस्तफ़ा सुनकर सुन्नी झूम जाते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला का कोई जवाब हो तो लाओ। मैं सुन रहा था, यकीनन ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लोग सुन रहे होंगे गौर से, लेकिन इस रजा के शेर ने कोई रास्ता, भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब क़िबला को सलामत रखे, बाकरामत रखे। हम यहाँ बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। आज का पैगाम यह है कि आप अच्छा बोलें। क्या है? अच्छा बोलें। सुबह जब आप बेदार हो तो अच्छा बोलें। जिस पे पहली नजर पड़े, घर में बेटी हो, बेटा हो, बहन हो, पुप्पी हो, खाला हो, खालू हो, अब्बा हो, दादा हो, दादी हो, बीवी हो, उसे देख करके अच्छा बोलें, क्योंकि हम नबी की गुलाम। ठीक है? अच्छा बोलें। जैसे ही घर से बाहर निकले, मस्जिद के लिए तशरीफ लाएं, रास्ते में जो भी मिले उससे अच्छा बोलें। कितनी भी अनबन हो आपस में, अपने इस्लामी भाई को देखो तो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसी रंजिशों को मिटाएं। अपने भाइयों से मजबूत रिश्ता कायम करें। बहुत नाचाकियां बढ़ गई, जरा जरा सी बात में हम रूठ जाते हैं। सामने वाले का कसूर नहीं, उड़ते उड़ते कहीं से बात मुफ्ती साहब आ जाए तो हम कहने वाले की बात को मान लेते हैं, अपने भाई से नहीं पूछते हैं क्या आपने ऐसा मेरे बारे में कहा। आज मतलब इतना राउंड काट के बात आई है, सीना बसीना होकर के वो चुगलखोरी का आइटम तुम तक पहुंचा है और आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और प्यारे रज़ा जब कलम उठाते हैं तो फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे, बहुत उम्दा खिताब हो रहा था। कुछ तो गधे ऐसे बर्बाद हो गए, बोले हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अल्लामा रिहान साहब ने कहा, बे तेरा बाप तेरी तरह नहीं, नबी तेरी तरह कैसे हो सकते हैं? तेरा भाई तेरी तरह नहीं है, नबी तेरी तरह कैसे हो सकते हैं? कलामी मजीद बुरहान रशीद में आप उठाइए, कुरान को पढ़िए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, मेरे पैगंबर तमाम दोनों जहान के लिए रहमत बनकर आए। किसी ने कहा कि वो एक आलम के लिए रहमत बनकर आए, किसी ने कहा वो दो आलम के लिए रहमत बनकर आए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 18,000 आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। लेकिन 18,000 कह दिया तो कैद हो जाएगा, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पैगंबर सिर्फ अमीरों के लिए रहमत बनकर आए? सिर्फ अमीरों के लिए रहमत बनकर आए? गरीबों पर दस्ते शफकत नहीं फेरा? वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। और मुझे कहने दो तो कहूं कि वो हर आलम की रहमत है,
हर आलम में रहते हैं। मिलकर के बोलो रहते। ये उनका नबी होगा जो रहता होगा, हमारे नबी रहते। सीने की आवाज से बोलो नबी रहते। वो हर आलम की रहमत है, हर आलम में रहते हैं। ये फैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ अमीरों के लिए रहमत बनकर आए, गरीबों पर दस्ते शफकत नहीं फेरा? तो सुनो सुनो सुनो, जो जो भी आपके हल्का रहमत में आ गया, फजीलतों का पैकर बन गया। जर्रा था तो आफताब बन के चमकने लगा, कतरा था तो बैरे बेकारा बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, पत्थर था तो लालुल मअस बन गया, गुलाम था तो आका बन गया, मुक्तदी था तो इमाम बन गया, शकी था तो सईद हो गया, फकीर था तो गनी हो गया, राहिजन था तो रहनुमा हो गया, अराबी था तो सहाबी हो गया, रहमत से दूर था तो करीब हो गया। अलगरज़ मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह इत्तेफाक जिस पर उठती गई, उसे महरे आलम ताब बनाती गई। जब तो अख्तर रज़ा सुल्तानी कहता है, जिस पर निगाह सैयदे अबरार हो गई, वो सरजमीन मरकज़े अनवार हो गई। दस्ते रसूल पाक का एजाज देखिए, लकड़ी भी उनके हाथों में तलवार हो। अरे माशाअल्लाह, या मोइन का नारा लग गया। ये देश मेरे ख्वाजा का, रहमत बरसती। बहुत तेरे लोगों ने उठाया सर। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। मैं देख रहा था देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल आज तक, उसके माध्यम से खबर पहुंची कि आज मैं आपको बता दूं, सुने, हमारे मुल्क का सीएम हो, पीएम हो, लेकिन पहली रिपोर्ट ये लगी कि आज सुल्तानुल हिंद दरबारे ख्वाजा में सीएम साहब ने चादर पेश करवा दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से क्यों पेश कर दी? जब ख्वाजा भारत में तशरीफ लाए, एसी कार तो थी नहीं, हेलीकॉप्टर था नहीं, प्लेन था नहीं, पैदल। अरे बोलना रे सुन्नी, जो आज दावतें देते फिर रहे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। दो बूंद की खातिर हम इल्जाम नहीं लेंगे, तुम खुद ही समझ जाओ, हम नाम नहीं लेंगे। हम नाम लेकर के केवल की पॉपुलैरिटी बढ़ा दें? अरे क्या नाम उसका लिया जाए, हम ख्वाजा का नाम लेते हैं। इनका क्या ले, जो अपनों को ही मुसलमान करते फिर रहे हैं। अब बताऊं मैं आपको, ऐ ख्वाजा के गुलाम हो, खाते गांव के सुन्नियों, थोड़ा दिल बड़ा करो और जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। लेकिन बिल्कुल दिल से ये कहना कि तेरी ज़मीन तेरा आस्तान है ख्वाजा, कि तेरी ज़मीन तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है, इसीलिए तो ये भारत। और सुनो यार, फिक्र नहीं होता खाते गांव के जिंदा सुन्नियों, जिंदा दिल सुन्नियों, सुनो कि किसी की आए हुकूमत या फिर चली जाए, किसी की आए हुकूमत या फिर चली जाए, तेरे मजार से भारत की शान है, तेरे मजार से। है ताजमहल और लाल किला और फूला 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 है ख्वाजा, हिंद के राजा आ गए अजमेर में ख्वाजा।
अजमेर के चटियल मैदानों में हिंद का राजा विराजमान है। थोड़ा हक अदा करें, इंशाल्लाह हक अदा कर दूंगा और 10 मिनट में अपनी तकरीर को समेट लूंगा, क्योंकि कल वहां बोलना है, बहुत लंबा नहीं, कम सुनो अमल ज्यादा करो। अब पता चला इतना लंबा लंबा तकरीर हो रहा है ना, छोटा और बड़े सादा अंदाज में, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे पसंद आए वो सामने से हट जाए और उसे कहो कि बेटा बड़ी मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है, तू भी फलों का दावेदार निकल आया बेटा, पहले पेड़ लगाना पड़ता है। सुनो, मेरे ख्वाजा विराजमान है अजमेर के चटियल मैदानों में। लोग चले आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई घोड़ा गाड़ी से आ रहा है, कोई इक्के से आ रहा है, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई भैंसा गाड़ी से आ रहा है, कोई ऊंट पे सवार होकर आ रहा है, यही सवारियां, कोई पैदल आ रहा है, पैर में खड़ाव नहीं, जूती नहीं, चप्पल नहीं, चमड़े वाला जूता नहीं, नंगे पैर चला रहा है, पैरों में छाले पड़ गए, खून रिस रहा है। तवज्जो फरमाए, रेगिस्तान है, जबरदस्त गर्मी है। अजमेर के मैदानों में भारत के राजा बैठे हैं, सुल्तानुल हिंद बैठे हैं, अताए रसूल बैठे हैं, ख्वाजाए खाजगान बैठे हैं, फखरे हिंदुस्तान बैठे हैं, हसनी हुसैनी बैठे हैं। बैठ गए, छोटा सा खेमा है, खेमे के सामने देखा कि पानी का भरा मटका है, उस पर एक प्याला है, प्याले पे लोटा है। फकीर, फकीर किसे कहते हैं? किसी फकीर का दस्ते दुआ चलाता है, हुकूमतें नहीं चलती, खुदा चलाता है। बैठे हैं गरीब नवाज, नूरानी लासानी हक्कानी चेहरा लेकर के बैठे हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलमा है। भारत के सुल्तान बैठे हैं, आने वाले आ रहे हैं। अब आने वाले कोई घोड़ा गाड़ी से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, कोई ऊंट गाड़ी पे आ रहा है, कोई भैंसा गाड़ी पे आ रहा है, काला भी आ रहा है, गोरा भी आ रहा है, नाटा भी आ रहा है, ऊंचा भी आ रहा है, लंगड़ा भी आ रहा है, तिरछा भी आ रहा है, गंजा भी आ रहा है, कंजा भी आ रहा है, चितकबरा भी आ रहा है, हर तरह का इंसान महाशय वहां से गुजर रहा है। और जो आ रहे हैं, हड़ा थका जैसे ही आया, वो खेमा देखा, वो खेमे के सामने वो नूरानी चेहरा देखा और उनके साथ बैठे उनके गुलामों को देखा, तो बस चलने वाला थोड़ी देर के लिए रुका। सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, बेटा बहुत दूर से आ रहे हो, प्यास लगी होगी, पानी पी लो। जान पहचान नहीं, किरदार देखो यार, किरदार। अताए रसूल ने कहा, बेटा चेहरा बस वो जैसे ही देखा तो देखने वाला देखता ही रह गया, चूंकि चेहरे पर रंगे हसनी रंगे हुसैनी नजर आ रहा है। ख्वाजा की दीवानों जरा हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह। सुनो मेरे ख्वाजा हिंद के, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, जिसने भी देखा वो बैठ गया, कहा पानी पी लो। करीब गया, आने वाला पैदल आया, लोटा उठाया, डोंगा हटाया, पानी लिया, डाला, पी लिया, बस पानी पिया। कहा कुछ देर बैठ जाओ, थक गए होगे। आके वो बैठ गए। भैंसा गाड़ी वाला आया, पानी पिया, बैठ गया। ऊंट फिर जो सवार होकर के आया था, उसी लोटे से पानी पिया, बैठ गया। मैं तवज्जो चाहूँ आपकी, घोड़ा गाड़ी पर जो आया था वो ही बैठ गया। काला आया था, मटका लोटा वो ही है, पानी पिया, बैठ गया। लंगड़ा लूला जो भी आया, जितने आए, कहने का मकसद ये है कि लोटा एक है, पीने वाले अनेक हैं। ख्वाजा बैठे हैं, लोग आते गए पीते गए, आते गए पीते गए, आते गए पीते गए, पीते रहे, बैठते रहे।
और चेहरा देखते रहे, और चेहरा देखकर ये कहते रहे, बता दूं क्या कहते रहे, लेकिन बाद में बताता हूं, थोड़ा सा आप मिजाज बना लें। हाँ, इस यकीन के साथ में बताने को तो बहुत कुछ है। और कल इंशाल्लाह, कल आप बिच्छापुर की सरजमीन पर आइए, कल इंशाल्लाह हक अदा होगा दिन में। नजर मेरी तरफ बैठ गए। अब जितने लोग बैठे थे वो आने वालों को देख रहे हैं। अब जैसे आप आके बैठ गए, अब कोई नया बंदा आएगा, आप उसे देखेंगे, इधर से आएगा मुफ्ती साहब, उसे देखेंगे। अब सब देख रहे हैं, यार ये आ गए, ये आ गए। भाई पहले वाला जो बैठा है वो सबको देखता है ना, कि पहले मैं आया था, उन्होंने कहा मेरे बाद आप आए थे, मेरे बाद आप आए थे, मेरे बाद आप आए थे। तकरीरें आपने सुनी, शायर साहब का कलाम सुना, मौलाना शाहिद साहब की तकरीर सुनी, उम्दा ये शोराए किराम को सुना, आखिर में मुफ्ती साहब क़िबला को सुना। तो कहा आखिर में कौन बोलेंगे, हालांकि खिताब मुफ्ती साहब का आखिरी होना था, लेकिन अब मुझे ही बिठा दिया है। बैठ गए। ख्वाजा का चेहरा देखते जा रहे हैं, एक नजर मटके पर है। काला मटके को देख रहा है, लंगड़ा मटके को देख रहा है, लूला मटके को देख रहा है, गंजा मटके को देख रहा है, बहिरा मटके को देख रहा है कि जितने आ रहे हैं, हाई कास्ट, शेड्यूल कास्ट, दलित, सब आ गए। प्याला एक, पीने वाले अनेक। और भारत के हालात तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि हालात क्या थे। हमने देख लिया, अभी 20-25 साल पुरानी बात है कि छूत की बीमारी तो बहुत ज्यादा, लेकिन अभी बहुत कुछ कम हुआ। लोग आते गए, पीते गए। अब देखने वाला देख रहा है, हाई कास्ट भी देख रहा है, शेड्यूल कास्ट भी देख रहा है, लंगड़ा भी देख रहा है, बहरा भी देख रहा है, गूंगा भी देख रहा है, तिरछा भी देख रहा है, अंधा भी देख रहा है कि बाबा कितने अच्छे हैं। पानी का मटका भरा हुआ है, लेकिन हर आदमी आ रहा है, उसी प्याले से पानी पी रहा है। हाई कास्ट आ रहा है, प्याला वही है। दलित आ रहा है, प्याला वही है। शेड्यूल कास्ट आ रहा है, प्याला वही है। गोरा आ रहा है, प्याला वही है। काला आ रहा है, प्याला वही है। अपाहिज जा रहा है, प्याला वही है। मुझे कहने दो, जितने लोग बैठते रहे, ख्वाजा का जमाल देखते रहे। एक नजर ख्वाजा के चेहरे पर, एक नजर प्याले पर, एक नजर उधर, एक नजर ख्वाजा के चेहरे पर। सबने बेसाख्ता मिलकर कहा, अरे ये बाबा कितने अच्छे हैं कि सबको एक प्याले से पिला रहे हैं। अरे जब इनका किरदार इतना आला है, तो जिनका ये कलमा पढ़ते हैं, मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कितना आला। सुभान नगर 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 अबू बकर अबू बकर। अरे सुभान अल्लाह। अभी पड़ोसी मुल्क से एक नारा उठा, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अब मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं तो देखिए फौरन कान खड़े हो गए। भाई चूंकि ये रजा के शेर, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा भैया ये तो बता दो कि हजरत अबू बकर का कौन सा नंबर है। नमादा मस्त कलंदर, कहिए अबू बकर का, मिलकर बोलो, अबू बकर का दमादम मस्त कलंदर, उमर का दूसरा नंबर दमादम मस्त कलंदर, उस्मानी गनी का तीसरा नंबर दमादम मस्त कलंदर, अली का चौथा नंबर। और अली की शान तो यार ये है, आज उन्हीं के लाडले का उर्स है। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली ही अली। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ुबान को पाक बनाओ, अली अली कह के मुनाफिकत को मिटाओ, अली अली कह के जो चाहती हैं ये माएँ के नेक हों बच्चे तो इनको दूध पिलाओ, अली अली कह के। पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा का इरशाद फरमाते, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। अना दारुल हिकमत वाली बाबुहा आका इरशाद फरमाते हैं, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा।
जब मौला अली का नाम आया है तो थोड़ा नजर मेरी तरफ। मैं एक मत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अना दारुल हिकमत व अली बाबूहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। कौन अली, कैसे हैं अली, किनको कहते हैं अली? तो अली वो हैं जो खैबर शिकन है, फातह ज़मन है, दुलदुल सवार है, साहिब जुल्फ़िकार हैं, दामाद पैगंबर हैं, फातह खैबर हैं, फातिमा के शौहर हैं, हसनैन के वालिद हैं। कौन अली? मकाम खैबर में 40 सहाबा मिलकर जिस दरवाजे को ना उठा सके, अली ने तन्हा उठा दिया। जब तो अख्तर रज़ा सुल्तानी कहता है, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। माशाल्लाह, दीवाने की निगाह को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। मेहमान नवाजी करना सीखो। ख्वाजा बैठे हैं अजमेर के चटियल मैदानों में, लेकिन मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अब जब वो बैठ गया तो ख्वाजा ने कहा, पढ़ो ला इलाहा मुहम्मद। पढ़वा दिया, पढ़ते जा रहे हैं लोग, पढ़ते जा रहे हैं। तो कहा, साहब इसका मतलब भी तो बता दीजिए, अर्थ भी तो बता दीजिए। अरे बोलना यार, सुनी। जबानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। अब कानों में अल्फाज का रस कौन भूलेगा? आज के नौजवानों को क्रिकेट से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन भूलेगा। न चोर हारियम, न राज्य हारियम, न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई जालिम राजा उसे हर सकता है। वो क्या है? उसे आप दिव्य शक्ति कहते हैं। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु सलाहिया मन बिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम इल्म के जानने वाले बन जाओ। अगर जानने वाले न बन सको तो जिनके सीने में इल्म है उनके मानने वाले बन जाओ। तो या जानने वाले बनो या मानने वाले बनो, या जानने वाले बनो या मानने वाले बनो। उलमा के पास अपनी औलादों को पहुंचाओ, अपने बेटों को पहुंचाओ, ताकि वो कुरान का इल्म सीखें, हदीस का इल्म सीखें। दुनियावी उलूम आप सिखाइए, लेकिन अपने बच्चों को इतना कुरान और दीनी मालूमात, दीनी फहम से आरास्ता कराइए, ताकि आपके बच्चे हराम और हलाल में तमीज पैदा कर सकें। समझ रहे हैं आप? हाँ, हम तकरीर उस तरह से करते हैं कि जो आवाम के समझ में आ जाए। इतने दकीक और हार्ड अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपकी समझ से बाहर हो जाए। चूंकि हर आदमी का अपना एक तजुर्बा है। सदर से सदरा निकाल, काला अकूलो भूल जा, मकतबे इश्क में आज मेरा लिशान है। बुजुर्गों के शहर से आया हूँ, आपको दुआ दे करके जाता हूँ और दुआ लेकर के जाता हूँ। मेहमान आए, मुंह न बिगाड़ा करो। अल्लामा रिहान साहब, खिल जाया करो। वैसे आप तो खिल जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, बड़ी मेहमान नवाजी हुई है साहब यहाँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन कह दीजिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि कई शहरों में मैंने देखा, बंबई जैसे शहर में अगर पहुंच भी जाइए, फोन लगा दीजिएगा। अब होगा बंबई में, मैं साकी नाका में हूँ, ये नहीं करना है। मोबाइल रखिए, लेकिन ये इसको झूठ का मामला ना बनाइए। बंदे मोमिन झूठ नहीं बोलता, नबी का वफादार झूठ नहीं बोलता। वक्त नहीं है, साफ कर दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपको पता नहीं आप बोल रहे होते हैं, बच्चे सुनते हैं कि जब अब्बा बोल रहे हैं तो हमको बोलने में क्या परेशानी। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नजर मेरी तरफ। और मेहमान आ जाए तो इस्तकबाल किया करो, खुश हो जाया करो। मेहमान की आमद पर चेहरा नहीं बगाड़ना चाहिए, बल्कि चेहरा खिल जाना चाहिए। हजरत इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम को नहीं देखा कि जब घर पे कोई मेहमान न होता तो आप अपने दरवाजे के बाहर बैठ जाते, कोई भी अजनबी निकलता हाथ पकड़ लेते, आज मेरे घर रुक जाओ, मेहमान नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा। सुनो, हमारे यहाँ मेहमान आ जा, हम लोग चेहरा बिगाड़ने, बहुत सारे भाई, हम सब नहीं। माशाल्लाह दस्तरखान वसी हैं आपके, अल्लाह उनमें और बरकतें अता फरमाए।
एक बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा कुछ भाई तो ऐसे हैं वो बुलाना भी चाहते हैं, अगर दिन में मेहमान आ जाए तो ठीक है, चाय वाय पे काम चल जाएगा, अगर शाम को 8 बजे आया तो खैरियत नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब रात 10 बजे आया, बुलाना तो चाहता है लेकिन होम मिनिस्ट्री का डर जो सता रहा है। खबरदार, दोस्ती बाहर की अच्छी है, ये टाइम है आने का, मेहमानों को बुलाने का। बहुत सारा ऐसा भी कुछ मामला, अल्लाह हमारी उन बहनों को हिदायत नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए जोर से। हाँ अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन सुनो, ये तो हमारे आपके मामलात होगा। आइए पैगंबर की बारगाह में ले चलता हूँ, इमामुल अंबिया की बारगाह में लेके चलता हूँ, सैयदुल अंबिया की बारगाह में लेके चलता हूँ, कायदुल अंबिया की बारगाह में ले चलता हूँ। पैगंबर के दयार में कुछ मेहमान हाजिर हुए, वो मुस्लिम नहीं है, यहूदी हैं। कौन है? यहूदी। अल्लाह, 15-90 साल का एक बुढ़ा भी है साथ, बड़ा खुर्राट है, चाबुक मिजाज, आया आकर के बैठ गया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने घर से आए हैं, आज रात हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं और सोना चाहते हैं। फतबस्सम ज़ाहिका, आका मुस्कुरा दिए। तुम्हें रोका किसने? रुको, खाओ पियो। बुढ़ा बोला ऐसे नहीं खाएंगे, कुछ लाए हैं। क्या लाए हो? कहा एक गुठली लाए हैं। कहा गुठली? कहा खजूर की गुठली लाए हैं। घर से ये इरादा करके चले हैं आपके यहाँ रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, लेकिन उससे पहले आप चलिए जहां हम कहते हैं शहर से बाहर, वहां इस गुठली को जमीन में गाड़ दीजिए। और हम चाहते ये हैं कि रात भर हम रुकेंगे, सुबह यहाँ से जाएंगे, लेकिन हम चाहते ये हैं कि आज रात जब आप इस गुठली को जमीन में गाड़ें तो इससे पौधा लगे, वो जो है थोड़ा बड़ा होकर के एक पेड़ की शक्ल ले, डालियां लगे, पत्तियां लगे, फूल लगे, फल लगे, और रात भर के अंदर अगर फल लग गए, पेड़ लग गया और सुबह तक ये खजूरें आपने हमें खिला दी, तो हम वादा करते हैं कि आपके हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। पैगंबर ने फरमाया नेक काम में देरी कैसी? कहा चलो चलते हैं। मेरे आका आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जब शहर से बाहर पहुंचे, बुढ़ा बोला बस यहीं गाड़ दीजिए। देखा कि एक छोटी सी चट्टान है, उसको हटाया गया। रहमत वाले आका ने अपने दस्ते रहमत से खजूर की गुठली को जमीन में गाड़ दिया, मिट्टी दबा दी, चट्टान को रख दिया। आका ने फरमाया चलो चलते हैं, अब कल आएंगे। कब आएंगे? कल आएंगे। खिलाया गया, पिलाया गया, सुलाया गया। जब ये खा पी करके सो गए, निस्फ रात का हिस्सा गुजरा था कि बुढ़ा जाग गया। जाग करके अपने साथियों से कहा उठ। सब जागे। क्या हुआ? अरे कहा कमबख्तो सोते रहोगे, चलो। कहाँ चलें? कहा गुठली निकालना है। कहा क्यों? अरे कहा नालायकों, गुठली नहीं होगी तो पेड़ नहीं होगा। सुबह घर जाना है शान के साथ। रात को गए अंधेरे में चुपचाप टटोल करके बुढ़ा गुठली को निकाल लाया और जेब में डाल लिया, आकर के सो गए। जैसे ही सुबह हुए, बेदार हुए, फ्रेश हुए, दरबारे रिसालत में हाजिर हुए। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया रात को नींद कैसी आई? ऐ सुन्नी जब चला जाऊंगा। कहा बहुत अच्छी नींद आई। आका ने फरमाया तो नाश्ते में क्या लेंगे? लौकी का हलवा बनवाया जाए। बुढ़ा बोला ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हलवा नहीं खाएंगे, हम खजूर खाएंगे। अरे वो नादान, वो खजूर है। कहा खजूर खाएंगे, अब कुछ नहीं खाएंगे, रात बहुत खा लिया। रहमत वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक काम में देरी कैसी? कहा चलो चलते हैं। ऐ खाते गांव के सुन्नियों, मुझे कहने दो। आगे आगे मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे सहाबा चले जा रहे हैं। चलते चलते जब उस मकाम पर पहुंचे तो जाकर के देखा, हैरत की इंतहा न रही कि नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। जाकर के देखा कि खजूर का तनावर दरख्त फलों से लदा खड़ा है। तलब के बोलो जोर से, और जोर से, फलों से लदा। अब मुफ्ती साहब किबला दुआ दे रहे हैं और अल्लामा रिहान साहब हमारे उलमा कर्म करा दे। फलों से खजूर का दरख्त, तनावर दरख्त। पैगंबर ने फरमाया खजूरें तोड़ो और खिलाओ,
सहाबा से फरमाया खिलाओ और खाओ, तोड़ो खिलाओ। सहाबा ने खजूरें तोड़ी, कहा लो खाओ। यहूदियों ने खाया, कहा और खाओ, कहा और खाओ। तोड़ा, फिर खिलाया, और खाओ और खाओ। जब खूब खा लिया, पैगंबर ने फरमाया मुस्कुरा कर उस बुढ़े से, अब क्या कहते हो? ए मुल्ला जी सुनो, वो तुम्हारा कोई नबी होगा, हमारे पैगंबर अहमद मुख्तार हैं। हमारे पैगंबर वो हैं जो बैठे हैं फर्शे जमीन पर, इशारा करते हैं अंगुष्ठ मुबारक पर तो आसमान का चांद दो टुकड़े हो जाता है। मकाम साहबा में इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता। तवज्जो है का अब क्या कहते हो? बुढ़ा बोला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मान गए। जब कल हम आए थे आपने हमें खिलाया, पिलाया, बिठाया, लिटाया, सुलाया। हम ये भी मान गए कि हमारी आंखों के सामने आपने खजूर की गुठली को जमीन में गाड़ा। हम ये भी मान गए कि रात भर के अंदर पौधा लगा, पेड़ लगा, डालियां लगी, पत्तियां लगी, फूल लगा, फल लगा। हम ये भी मान गए कि रात भर के अंदर फल लग गया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये भी मान गए कि वादे के मुताबिक आपने हमें सुबह को खजूरें खिला दी। हम ये भी मान गए। लेकिन बुढ़ा कहता है कि मेरी 90 साल उम्र हो चुकी है, ऐ मोहम्मद मैं कुछ कहना चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो? बुढ़ा कहता है मैंने यमन के बागात की खजूरें खाई, 90 साल की उम्र हो चुकी है। अरब के बड़े बड़े बागात की मैंने खजूरें खाई हैं, यमन के बागात की खजूरें मैंने खाई, बसरा के बागात की खजूरें मैंने खाई, दमिश्क के बागात की खजूरें मैंने खाई, अरब व अजम के बागात की खजूरें खाई। बुढ़ा कहता है ये सच है, मैंने आज तक इतनी मीठी खजूर नहीं खाई, मैंने आज तक इतनी शीरी खजूर नहीं खाई। जोर से बोलो, मैंने आज तक इतनी मीठी खजूर नहीं खाई। लेकिन वो बुढ़ा कहता है ऐ मोहम्मद इसमें कमी है, ऐ पैगंबर इसमें कमी है। रहमत वाले आका ने फरमाया क्या कमी है? हजरात मुझे कहने दो। बुढ़ा कहता है इसके अंदर गुठली नहीं है, इस खजूर के अंदर गुठली नहीं है। ऐ खाते गांव के सुल्ली को, अख्तर रज़ा सुल्तानी को कहने की इजाजत दी जाए। पैगंबर ने फरमाया गुठली कहाँ से होगी? गुठली तो तेरी जेब में मौजूद है। जब तो आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से कर किसी ने मांगा दरिया बहा दिए। हज़रात मोहतरम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो। बस तकरीर को यहीं रोक रहा हूँ। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। दरबार ख्वाजा में जाया करो। हो इस उर्स के मौके पर नहीं जा पा रहे? नहीं बहुत एक मिनट, थोड़ा सा एक बार मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। अरे अल्लामा रिहान साहब क़िबला को इतना रखिए, जब कभी ऐसा मौका होगा मुफ्ती आबिद साहिब क़िबला करम फरमाई करेंगे तो इंशाल्लाह दिल खोल करके बोला जाएगा। आज तो सिर्फ आपके लिए इतना पैगाम है नौजवानों के लिए। ऐ नौजवानों, निकाह आसान का आज बड़ी कंप्लेंट है। आप देखते हैं लड़कियां इधर उधर इधर उधर, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। आप सोशल मीडिया, ये पता नहीं क्या सोशल मीडिया को आप लोगों ने समझ रखा है। मुझे तो लगता है कुछ लोग टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते होंगे। और मुफ्ती साहब को माजरत के साथ बस चले तो वहां के भी कुछ फोटो ये जो है अगर अलाउ होता तो डाल देते हैं। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूब। ऐ कौम, वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम चली हो, और कौम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली। आपसे बस ये फकीर गुजारिश करके जा रहा है, नौजवानों आप अपने बड़ों को देखो। ये सफेद सफेद दाढ़ियां मैं देख रहा हूं इन बुजुर्गों की, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। ऐ नौजवानों, इन लोगों ने पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ इन गुलिस्तानों की हिफाजत की है। अब आप तैयार हों,
आप उठे मैदान अमल में, आप उतरे। तुम तो शेर हो, नबी के वफादार हो, गुलाम हो, तुम बहादुर हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे आज हमारे मौजूदा जमाने का असर देख रहे हैं, बदली हुई अपनों की नजर देख रहे हैं। वो बच्चे जिनको एकदम इतना शहजोर होना चाहिए था, लेकिन वो गंदी सोहबतों में आकर के नशा, बीड़ी, सिगरेट, उल्टे सीधे नशे जो है कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अपनी जवानियों की हिफाजत करो, खुदा के वास्ते बहालो खून सड़कों पर। मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे पास? इस ताकत को बचा करके रखो, दीन के लिए, वालिदैन के लिए, अहलो आयाल के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। जिस्मानी ताकत, रूहानी ताकत, इसमें इजाफा करें। नशे से तौबा करो। ये नशा तुम्हारे जिस्म को खा रहा है, फेफड़े तुम्हारे तबाह हो जाएंगे, तुम्हारा लीवर बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा नशा? आपसे अल्लाह के घर में बैठ करके, मस्जिद में आप बैठे हैं, आज तौबा करके जाएंगे। जिंदगी का कोई भरोसा क्या? ये फकीर एक आया हुआ था, अल्लाह मुफ्ती आबिद साहब को बुला, जलवा फरोज है हमारी जमात के, ये सब उलमा बैठे हुए हैं, ये आपको घोल कर नहीं पिला देंगे। इमाम साहब की ये जिम्मेदारी, इमाम साहब की वो जिम्मेदारी, फिर आपकी क्या जिम्मेदारी? ये अइम्मा, ये उलमा अपने अपने वतन को छोड़कर दूर दराज से तशरीफ लाते हैं, दीन की तबलीग, दीन की खिदमत करते हैं। इनको अपने दिलों से, सीनों से लगा कर, जितने भी उलमा बैठे, छोटी छोटी बातों पर इतना अच्छा काम हो रहा होता है, लेकिन आपकी जरा जरा सी छोटी और खोटी हरकतों से आप जानते हैं मिल्लत का कितना बड़ा खसारा हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मौलाना रिहान साहब ने या हजरत लोगों ने मुझसे कुछ कहा हो तो मैं कह रहा हूं ना, आहरे इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। आप जानते हो कितनी गरीब बच्चियां हैं जो अपने घरों में बैठी हैं, जिनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे। वजह वो बेटी है जवान, घरों में बैठी है, बूढ़ा बाप है, परदेश कमाने नहीं जा सकता, जहेज में वो बाप मोटरसाइकिल कार नहीं दे सकता। क्या करे? घर में अच्छा दरवाजा नहीं, सिर्फ पर्दा डला हुआ है। जिन बच्चियों को ससुराल में होना चाहिए था, आज वो अपने मायके में माँ बाप के सर पर बैठी हुई है। आप जानते हैं ये पूरी कौम कहां जा रही है? तलाश करो उन बेटियों को। आज कितनी बेटियां हैं जो सुसाइड कर रही है। मैं अमर उजाला की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, फ्रंट पर छपा हुआ था कि एक बाप है जिसकी 2 बेटियां हैं। बाप सुबह से शाम तक रिश्ते ढूंढने जाता, शाम को वापस घर आता, बेटियों को देख के बाप मुस्कुरा देता। बीवी पूछती मेरे सरताज क्या हुआ? कहा ठीक है बात हो गई है। लेकिन जैसे ही रात का वक्त आता, बेटियां दूसरे कमरे हैं, माँ बाप दूसरे कमरे में हैं, दोनों बैठते, बीवी पूछती मेरे सरताज क्या हुआ? तो दोनों फूट फूट करके रोते। वो दोनों बेटियां जवान थी, होशियार थी, कान लगाकर दीवार से सुनती कि हमारे माँ बाप रो रहे हैं, गरीबी पर रो रहे हैं। बाप कहता कार मांगी है, दूसरे ने इतना पैसा मांगा है। बेटियां सुनती रही, सुनते सुनते एक दिन दोनों बेटियों ने सुसाइड कर लिया। ए नौजवान, तू भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, अपने मांगना है तो अपने रब से मांग। वो सत्तार गफ्फार है, रहमान रहीम है, अलीम खबीर है, समीर बसीर है, अलीम बिदात सुदूर है, कादिर मुतलक है। मां आप 5 वक्त यहाँ मांगने के लिए दरवाजा खोला है, क्यों नहीं मांगता? वो अपनी रहमतों की यूं रवानी भेज देता है, कहीं सूखा अगर पड़ जाए पानी भेज देता है। झुकाते हैं ज़ईफ़ी में जो सर उसकी मोहब्बत में, वो बूढ़ी हड्डियों में भी जवानी भेज देता है। मांगता क्यों नहीं? अरे मांगना अपने रब से। वो बेटियां सुसाइड कर रही हैं,
जो बेटियां सुसाइड कर रही हैं उसका जिम्मेदार कौन? हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, हमारी सदर, हमारे खजांची, हमारे मुखिया, हमारी कौम के लीडरशिप, ये जिम्मेदार। अब मैंने जो सदर लफ्ज इस्तेमाल किया, ये मत सोचना कि यहाँ के सदर साहब के लिए कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि हमारी कौम, माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? जो बेटियां सुसाइड कर रही हैं, जान दे रही हैं। जिसकी बेटी जवान होती है उसकी आफत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। घर में बहनें जवान बैठी हैं, भाई चुप है कि कह नहीं सकता, माँ तो भूल भूल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता, जी में आता है अपने हाथों से अपनी बेटी को क्यों न दफना दें। लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दें। ये सुहागन है, घर से जाती है, अपने खूने जिगर से पाला है। इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना कि ज़रपरस्तों ने मार डाला है। आज कितनी बेटियां हैं जो सुसाइड कर रही हैं, आज कितनी बेटियां हैं जो जान दे रही हैं। सुनो, ये वही आरब है कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बार बार सुनते हैं आप, लेकिन मैं इशारा दे के चला जाता हूं। लेकिन कुर्बान जाओ, आज औरतों की जो समाज में इज्जत है, जो मकाम है, ये किसी और ने नहीं दिया। हमारे आपके पैगंबर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं, ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत। क्या आप नहीं जानते कि अगर बेटी पैदा हो जाए तो बाप उसे जिंदा दरगोर कर दिया करता था, और अगर बेटा पैदा हो जाए शराब के मटके खाली किए जाते थे, रात भर रक्सो सुरूर की महफिलें सजाई जाती थी, रात भर नाच गाना तमाशा होता था। लेकिन उसी घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया करता था। लेकिन पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, ये बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं, ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत हैं। याद रखो, बाग जन्नत वही हकदार है जो नबी के इश्क में बीमार है। अब न होंगी दफन जिंदा बेटियां, आ गए सरकार बेड़ा पार है, आ गए सरकार बेड़ा पार है। और प्यारो, चांद सूरज उगाने लगी बेटियां, आगे बेटों से जाने लगी बेटियां। वक्त रुखसत ये मंजर भी देखा गया, पत्थरों को रुलाने लगी बेटियां। अपनी बेटियों की कद्र करो, और चाहे वो गरीब मुस्लिम बच्चा हो, काबिल हो, नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, तो मुफ्ती साहब के पास आ जाना। बहुत लंबी बारात और बहुत ये झूठी शान दिखाने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब, ये हमारी बेटी है, और जाकर उस गरीब को रिश्ता दो, और आकर के उनका निकाह जो है, बचाओ पैसा, उस पैसे को गरीब बच्चियों के इमदादी कामों पर लगा, तालीम के कामों पर लगा। प्यारो, समझ रहे हो? मैं बहुत चटपटी बातें तो आपसे न कह सका, क्योंकि आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि लोग इतने खुश हो जाते हैं कि बस जो है थोड़ा सा लच्छेदार बातें हो जाएं। ये दर्द दिल है जो आपके सामने रख दिया मैंने। बस कम सुनिए, ज्यादा। यहाँ के नौजवानों के चेहरों पर मैं दाढ़ियाँ देख रहा हूँ, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और हजरत अल्लामा मौलाना रिहान रजा साहब क़िबला की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। और याद रखो, अच्छा, ठीक है, बैठिए। चलिए, आज सरकार गरीब नवाज की छठी भी है, 2 शेर सुन लें, इजाजत है? उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। चूंकि ये भारत है यार, मैंने कहा कि इस देश में रहना होगा तो ख्वाजा ख्वाजा कहना होगा। कि दिल्ली में है निजाम की शान, अरे बोलना सुननी मुसलमान, कि दिल्ली में है निजाम की शान, साबिर है कलियर की जान, और ख्वाजा कुतुब है आन की आन, ख्वाजा फखर पे सब कुर्बान, कि प्रजा का ये आलम है वो राजा कैसा होगा, ख्वाजा वाले ऐसे है मेरा ख्वाजा कैसा।
ख्वाजा वाले ऐसे हैं, मेरा ख्वाजा कैसा होगा। ख्वाजा वाले ऐसे हैं, मेरा ख्वाजा कैसा होगा। ख्वाजा वाले ऐसे हैं, मेरा ख्वाजा कैसा हो। और शेर सुनो कि गोदी में ज़हरा के पले। ये अब ये शेर आप तक जो पहुंच रहा है वो हज़रत क़िबला मुफ्ती आबिद साहिब क़िबला नईमी के तबस्सुम से आप तक पहुंच रहा है। अब शिरकत फरमाइए, जरा मोहब्बत से कहिए सुबह कि गोदी में ज़हरा के पले। मकसूद मियां बड़ी खिदमत की है, सुन लो हमसे। हाँ कि गोदी में ज़हरा के पले, अज़मत के सांचे में ढले, और मस्जिद में हसनैन चल। कि गोदी में ज़हरा के पले, अज़मत के सांचे में ढले, और मस्जिद में हसनैन चले। कि कांधे पर सरकार उठाए, रुतबा कैसा होगा। दोनों नवासे जब ऐसे हैं, नाना कैसे। दोनों नवासे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के 12:30 बजे रात्रि को भी ऐसा लग रहा है जैसे जलसा भी शुरू हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि गोदी में ज़हरा के पले, अज़मत के सांचे में ढले, मस्जिद में हसनैन चले। कांधे पर सरकार उठाए, रुतबा कैसा होगा। दोनों नवासे जब ऐसे हैं, नाना कैसा। दोनों नवासे जब नाना कैसा होगा। दोनों नवासे जब ऐसे हैं, नाना कैसा होगा। और बता दो कि भारत में 2 तरह के मुसलमान हैं। खाते गांव में पूरी जिम्मेदारी और मुकम्मल ईमानदारी के साथ कह के जाता हूं कि हिंदुस्तान में, अरे सीना तान करके कहो, तारीख पढ़ते नहीं, लिटरेचर पढ़ते नहीं, सोचिए अपनी अता, सोचिए अपनी खता, और सोचते रह जाइए। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। एक ही प्याले में ख्वाजा ने अना सागर भरा, अब सोचिए कैसे भरा। सोचते रह जाइए। अद्दौलतुल मक्किया अब भी ये कह रही है, नजदियो सोचिए इल्मे रज़ा, और सोचते रह जाइए। बहुतेरों को तकलीफ है, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। आला कहते हैं, हमने कहा आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत है, आला मुकाम आपका, इसलिए तो है आला हजरत नाम आपका। बहुतेरों को प्रॉब्लम हो रहा है, आला हजरत, आला हजरत, सबको हजरत, इनको आला हजरत, और बहुत सारे आला हजरत बनने की नकल भी कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अरे ओ हजरत, ओ हजरत, अबे 10-20 साल में जो 1-2 ठो किताबें लिखे, जो मुफ्ती 1-2 ठो किताबें, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 10-20 साल में जो 1-2 किताबें लिखे उसे हजरत कहते हैं, और जो अपनी जिंदगी के मुख्तसर से वक्त में 1000 से जायद किताबें लिखे उसे आला हजरत। और ये नारा लगा तो रात में पढ़ दूं इस यकीन के साथ में कि इश्क में अब बहाना नहीं चाहिए, और जाके तैबा से आना। अरे कुछ आपको भी तो बोलना चाहिए
कि जाके तैबा से आना नहीं चाहिए, ये बताया है मेरे नबी ने मुझे कि दिल किसी का दुखाना। और बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मेरा दावा है पूरे मजमे में खुशबू पैदा हो जाएगी, कोई चुप ना रहेगा। कि एक मर्दे मुजाहिद था उस दौर में, एक मर्दे मुजाहिद है इस दौर में, उस जमाने में काफी थे अहमद रजा, इस जमाने को अख्तर रजा। सुभान अल्लाह। पढ़ा करो और पढ़ करके बताया करो, लोग पूछे तो दिल खोलकर सीना तान कर नौजवानों बताओ, अगर तुम ख्वाजा के गुलाम हो तो सीना तान करके ये कहो कि भारत में दो तरह के मुसलमान आए, दो प्रकार के मुसलमान आए। एक मुस्लिम वो है जो मावरा उन नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला, मुल्तान आया, मुल्तान से चला, पानीपत के मैदान में उतरा, अकेला नहीं आया, तलवार लेके आया, नेजा लेके आया, बर्छी लेके आया, फौज लेके आया, कमांडर लेके आया, ताकत लेके आया, दहशत लेकर के आया। और एक मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया। एक मुस्लिम वो है जो मदीने से चला, तस्बीह लेके आया, मुसल्ला लेके आया, फकीरों की जमात लेके आया। तो कहा करो कि एक मुस्लिम वो जो मावराउन नहर से चला, काबुल आया, काबुल से चला, मुल्तान आया, मुल्तान से चला, पानीपत के मैदान में सर पे कफन बांध के जो आया है, दहशत लेके आया, जर्नल लेके आया, अजीम कमांडर लेके आया, ताकत लेके आया, घोड़े लेके आया, लश्कर लेके आया, तीरों तमर खंजर लेके आया, नेज़े लेकर के आया। तो एक मुस्लिम ये है जैसे दुनिया बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है, बाबर ज़हीरुद्दीन कहती है, और जो मदीने से चला, फकीरों की जमात लेकर के आया, मुसल्ला लेके आया, तस्बीह लेकर के आया, दुनिया से ख्वाजा मोइनुद्दीन कहती है। और ये ख्वाजा का देश है, और हम सुन्नी मिलकर के कहेंगे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। आमीन कहिए, आमीन। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के, अगर गौसी आजम के शहदाई हो, ख्वाजा हिंदल वली के दीवाने हो, तो बिल्कुल बस आखिरी बात अब सोचूं कि आपने बढ़ा दिया, मैं तो लेकिन ये हमारे मुफ्ती साहब बैठ के वहीं से दुआ कर रहे हैं। और ये मौलाना रिहान रजा नईमी साहब, ये हमारे बड़े देरीना रफीक और करम फरमा है। हाँ, ये शहर दोहत में माशाल्लाह बड़ी खिदमत की आपने, बहुत खिदमत की, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और ये जहाँ रहे पूरी शराफत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, हाँ, चमकते दमकते, दूर से ही कोई देख ले कि रजा का शेर आ रहा है। सबको बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बिल्कुल नजर ऐसे रखिएगा और ये कहते हुए जाना, इस यकीन के साथ में अगर आए हो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। इमरान मियाँ सुनो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और जब गौस पाक का नाम आया है तो मैं आपको जलवा भी दिखा दूं। और आज जो परेशान हो, कर्जदार हो, मकरूज हो, बिल्कुल आप बड़ी पाक जगह बैठे हैं, सुभान अल्लाह, इस यकीन के साथ। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए अपने इमाम साहब के इस्तकबाल में ये हमारे मकसूद मियाँ, अल्लाह सलामत रखे। और सुनो प्यारो, ये फकीर तुम्हें कुछ देना चाहता है। आज आप सब सुन करके जाइए। एरा शरीफ से आया हूं ना, अरे वहां के नाम की भीख खाते हो,
पढ़ते हो बहरे इब्राहिम मुझ पे नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। भीख मिल रही है वहां से। कालपी महाराजा बरेली शरीफ को वहां से फैज मिला। काकोरी शरीफ, नीतनी शरीफ, कोड़ा जहानाबाद शरीफ, खाना ये दिल को जियादे रूईमा को जमाल शादिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। ठीक है प्यारो, सुनो आज ये नमाज़े फजर से पहले सुन्नत पढ़कर जैसे ही आप फारिग हो तो मैं आपको कुछ दे के जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में। आपको वो पढ़ना है, पढ़ेंगे 41 मरतबा। या कवियो या अजीजो, या कवियो या अजीजो, हजरत से लिखवा लीजिएगा। आप 39 दिन पढ़ लीजिए और 39 दिन के बाद आप मुझे बताइए अगर प्रॉफिट ना हो। या कवियो या अजीजो, इजाजत के साथ आपको पेश करके जा रहा हूं, आप इसको पढ़ें। कितनी बार पढ़ना है? और 39 दिन के बाद अगर प्रॉफिट ना हो तो फोन लगा देना। पढ़ेंगे? अरे आप स्ट्रॉन्ग बन कहां रहे हो? हमारे पास तो सब कुछ है हम लोग, लेकिन अमल कहां कर रहे हैं? इधर उधर चिल्ला चिल्लियों में भागे फिर रहे हैं। पीले बाबा, नीले बाबा, काले बाबा, सफेद बाबा, नीले बाबा, उड़ियल बाबा, नाली में पड़ा है मुफ्ती साहब। गांजा पी रहा है और लोग कह रहे हैं ये अल्लाह वाला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नशा करने वाला ये अल्लाह वाला होता है? नजर इनसे मिलाओ, दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। ये वारिसीन यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास आओ ना। या कवियो या क्या पढ़ना? अल्लामा रेहान साहब क़िबला बता देंगे आपको, बस इतना। सुन्नत पढ़ने के बाद बस इसको पढ़िए, ऐसे गिनती लगा लीजिए यहाँ से और देखिए प्रॉफिट शुरू, बिला नागा लेकिन पढ़ना है आपको। यकीन जानिए तकदीर बन जाएगी। ये दे करके जा रहा है। और जब इतना पुरसुकून माहौल बना है तो 2 शेर और पढ़ के जा रहा है। मिजाज चूंकि आपने बना दिया कि यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो। तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, विलायत में बाकमाल, अख्तर रजा के जैसा, अख्तर रजा के जैसा कलंदर न मिले, अख्तर रजा के जैसा। और चलते चलते एक होता है कपूत, एक होता है पूत और एक होता है सपूत। कपूत वो होता है जो माँ बाप के नाम को मिट्टी में मिला देता है, रौन देता है, और पूत वो होता है कि जो ना बाप के नाम को आगे बढ़ने देता है ना गिरने देता है, और सपूत वो होता है जो आसमान की बुलंदियों पे ले जाता है। अब शेर पढ़ रहा हूँ, फैसला कर लेना बनना क्या है।
जितने नौजवान बेटे बैठे हैं माँ बाप के लाडले प्यारे, ए नौजवानों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, सोने का महल गर्चे बना लो जहान में, बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर मिलेगा। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। और मैंने कहा था कादरी कर कादरी रख कादरी व मुठा कदरी अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते आखिरी बात, गौसे आदम के दीवाने मस्ताने फरजाने यहाँ पर गुलाम बैठे हैं, सुनो है तुम्हारे पास अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है, अगर तुम्हारे पास रॉकेट है तो हमारे पास शहीदों का मार्केट है, अगर तुम्हारे पास बम है तो हमारे पास गौसे आज़म का दम है, बारूद और बम का डर है, न डर हमको तीर का, साया हमारे साथ है पीराने पीर का, माँ के शिकम में माँ की मदद की है गौस ने, सानी नहीं है कोई मेरे दस्तगीर का, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरी साहब तेरी, दल में जो चाहो करो दौर है शाह तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासे तेरा, प्यासा तेरा, आला हजरत फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, नजर मेरी तरफ दिल मदीने की तरफ, शहंशाह बगदाद की उम्र 4 साल है, बस 4 साल पे बात खत्म करके फौरन खड़े हो जाएंगे सलातो सलाम के लिए, आगे का जो प्रोग्राम होगा वो चलेगा। 4 साल उम्र शरीफ, पैगाम दे दीजिएगा बच्चों को, हम बगदाद वाले दूल्हा के मानने वाले, तो हमें अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहिए, जाहिल आलिम, हमारा बच्चा रूहानियत का पेशवा बने, इन उलमा के पास लेकर क्या, गौसे आदम की उम्र शरीफ 4 साल है, कितनी है 4 साल, आपके वालिद माजिद हजरत शेख अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त, हाथ पकड़ा मदरसा लेके, बिल्कुल शॉर्ट में मदरसे पहुंचे, मुफ्ती साहब से कहा मुफ्ती साहब ये हमारा बेटा अब्दुल कादिर है, रस्म बिस्मिल्लाह खानी के सिलसिला में ले गए, 1 मिनट में बात पूरी कर, कहा बिस्मिल्लाह पढ़ा दें, ओपनिंग करा दें, इब्तिदा करा दें, मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहंशाह बगदाद हुजूर कुतुब रब्बानी महबूब सुब्हानी पीर लासानी कंदील नूरानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर रुके नहीं, सूरह फातिहा शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रुके नहीं, सूरह बकर शुरू कर दी। मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया था, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पढ़ना क्या शुरू कर दिया, सूरह फातिहा पढ़ दिया, सूरह बकरा पढ़ दिया, मुकम्मल पारा 2, 2.5, 3, कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ो, कितने पारे पढ़ दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उम्र शरीफ कितनी है, जोर से बोलो, पारे कितने पढ़ दिए, सिर्फ 10 नहीं 11, आवाज बढ़ाऊं तो बोल देना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.5, 18। मुफ्ती साहब चेहरा देखते रह गए, फरमाया बेटे अब्दुल कादिर हमने तो बिस्मिल्लाह के लिए कहा था, और बढ़कर जुमला कह दूं, अरे पढ़ते जा रहे हो, तुम पढ़ने आए हो,
ये सब कैसे? हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए लाए थे। तलब कर शहनशाही बगदाद ने फरमाया, मुफ्ती साहब कहा बेटे ये याद कैसे हो गए? कहा याद ऐसे हुए, मेरी वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, जब मैं उनके शिकम में था वो कुरान की तिलावत करती थी, उनका हाफिजा था इन पारों का, वो पढ़ती थी, मैं शिकम में सुनता था, सुनते सुनते कुरान के 18 पारे याद थे। आपको पैगाम मिल गया कि हमें अपने बच्चों को मदरसा लेके आना चाहिए, क्योंकि गौस पाक के वालिद माजिद मदरसा लेकर, कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा पीर हो, जब तक कुरान का इल्म नहीं होगा हम उसे पीर नहीं मानते। अपने बच्चों को हजरत आ गए हैं हैदर बित्तजवीर बरवायत हफ्स, यहाँ पर कुरान की तालीम बच्चों को अगर आप ना पहुंचा सके तो कसूर आपका। यार जिंदा सोबत बाकी, जोर से कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंशाअल्लाह ताला कभी आप एरा शरीफ तशरीफ लाइए, उसके मौका पर आपको दावत पेश की जाएगी। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला का भी इंशाअल्लाह खिताबे नायाब वहाँ पर जो है, और आप आइए कि जहाँ पर बुजुर्गों ने अपना दामन फैला दिया है उस बारगाह से कुछ लेने के लिए तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। कलमा शरीफ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।